अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। माशाल्लाह, इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। इसके साथ साथ आप में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले दिनों में मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं इंशाल्लाह। आज मेरा 73वां एपिसोड है। आप तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे मज़ीद वीडियो एक खुशी से देख सके। आज ये देखिए, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात आपको दिखा रहा हूँ। दिन का आखिरी लम्हा देखो, बादल में कितनी आसमानों पे कितनी नूरानी थे। देखो, हर तरफ आसमानों में बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी का भी यही हाल है। आज की छोटी बात यह है कि मेरा तरीक़ा अमीरी नहीं है, फ़कीरी है। मेरा तरीक़ा अमीरी नहीं है, फ़कीरी है। खुदी को ना बेच, गुर्बत में अपना नाम पैदा कर। माशाल्लाह, चलिए मेरे साथ आज आपको एक मशहूर और मारूफ जो तारीख़ी पन्नों में लिखा गया है KR नगरा ले जा रहा हूँ। माशाल्लाह, सीधा रास्ता सीधे लोग ज़माने को पसंद नहीं आते। ये तो मैसूर सल्तनत की देन है। माशाल्लाह, यहाँ धान की काश्तकारी ज़्यादा होने की वजह से इसे धान का कारखाना भी कहते हैं। क्यों, पास ही में कावेरी नदी भी बह रही है। होटलों का भी निज़ाम अच्छा है। बसेस भी आने जाने के लिए आसानी है और ठहरने के लिए भी वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस दरबार और मस्जिद के अंदर, मस्जिद के पास ही कुछ घर भी बने हुए हैं। माशाल्लाह, ये देखिए, आपको कुदरती मनाजिर दिखा रहा हूँ। पास ही में एड़ेतोरे में ये कावेरी जो नदी बह रही है। यही 1930-40 में जो केरस का पानी भर गया था, जब ये एरिया पूरा डूब गया था। इस वक्त 1930-40 में जो मैसूर के राजा थे श्री नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर ने यहाँ से वो गांव दूसरी जगह ले जाकर उस गांव का बुनियाद डाला था, जिसका गांव का नाम है कृष्णा राजा नगरा है। माशाल्लाह, आप वहाँ जाइए, वहाँ के मंज़र देखें तो आइन नवाज़ होगी। चलिए मेरे साथ आज आपको एक मशहूर और मारूफ मस्जिद दिखाने जा रहा हूँ। ये तो 300 साल पुरानी है। माशाल्लाह, इसकी बुनियाद हैदर अली ख़ान के दौर में हुई है। मस्जिद देखिए, धूप होने की वजह से माशाल्लाह मस्जिद अपनी नूरानियत दिखा रही है। ये KR नगरा की तारीख़ी मकाम है और सबसे पुरानी मस्जिद है। आज आपको पीछे का हाथा आपको दिखा रहा हूँ। ये तो हैदर अली ख़ान की तोहफ़ा है। ये तो हैदर अली ख़ान जो मैसूर के राजा थे, उनका तोहफ़ा है। पीछे का डूम देखिए, जो हैदर अली ख़ान हैं, ये तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं। माशाल्लाह, अब फ़िलहाल पीछे का हाथा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी ख़दीम है देखो मस्जिद, कितनी नूरानियत है देखो मस्जिद में। छोटी मस्जिद है, कितनी प्यारी है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने छोटा मोटा उसे मरम्मत कर कर इसे आबाद रखे हैं। मस्जिद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मस्जिद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इस मस्जिद को आबाद रखना ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने, कमेटी वालों ने इसे रंग भर कर नए चार चांद डाले हुए हैं। पास ही में जो नारियल के पेड़ भी हैं, हवा भी चल रही है, मौसम भी ठंडा है। माशाल्लाह, ये पूरी मस्जिद छोटे छोटे मिट्टी के ईंट, चुन्ने का गारा और गुड़ के ज़रिए ये बनाई गई है, क्योंकि मजबूत और ये लॉन्ग लाइफ के लिए उस दौर में ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे। माशाल्लाह, देखिए 300 साल गुजर गए, ये मस्जिद आज भी अपनी नूरानियत, खूबसूरती और मजबूती ज़माने वालों को दिखा रही है। आज के काम कैसे चल रहे हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 30-40 साल हो गए RCC ही लीकेज हो जाती है। ये देखिए,
आपको बाएं कुदन का अहाता दिखा रहा हूँ। कितनी मजबूत है, कितनी प्यारी है मस्जिद देखिए। फ़िलहाल अब इसका नाम खादरिया जामिया मस्जिद रखे हुए हैं। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने, कमेटी वालों ने इसे रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं माशाल्लाह। आप जब भी जाए नमाज अदा करेंगे तो औलिया अल्लाह भी आपको साथ देते हैं ज़माने में। बिना नमाज के कामयाबी भी नहीं है। आप ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आप नमाज को आदत बनाना पड़ता है। ये देखिए उसका नाम दिखा रहा हूँ, खादरिया जामिया मस्जिद यडे तोरे, जो क्यानार के सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर के अहाते में आपको मिलेगा। पहले यहाँ एक गांव ही था। फ़िलहाल वहाँ केरस का नाम का पानी भर जाने की वजह से यहाँ से 1930 में जो मैसूर के राजा थे नालवड़ कृष्णराज वडेर, उन्होंने सामने एक नया गांव की बुनियाद डाली थी जिसे कृष्णराजा नगरा भी कहते हैं, जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये देखिए आप जाने के लिए सामने का 4 मीनार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका नाम है जामिया मस्जिद है माशाल्लाह। दाएं और बाएं मेहराबों का इस मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ छोटे छोटे ईंटें, गारा और छोटे छोटे मिट्टी के ईंटों का यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए उस दौर का ही दरवाज़ा है। चलिए मेरे साथ आज आपको सामने का वज़ू खाना आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी मस्जिद के अतराफ नाफ कंपाउंड उस दौर में ही डाले थे। इसलिए आप सबसे पहले वज़ू करना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ हाथ पाँव धोने से वज़ू नहीं होता। हाथ पाँव धोने से आपका वज़ू नहीं होता। आप थोड़ा वक्त वहाँ इत्मीनान से बादब से वज़ू कर अपना दिल भी धो लें तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि दिल जो है खुदा का घर है। इसलिए आप दिल कदूरत और दुनिया की लालतों से दूर रखना पड़ता है। ये बाएं कुदन की मीनार का अहाता नीचे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में माशाल्लाह। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे रंग भर कर दुल्हन की तरह सजाए हुए हैं। ये सानी मस्जिद का अहाता दिखा रहा हूँ। उस दौर में खपरेल और लकड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया था। आबादी के लिहाज से वहाँ के ज़िम्मेदारों ने थोड़ा ये सामने बढ़ा दिए हैं, और सानी मस्जिद के सामने 5 दरवाज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। और उसके सामने कोई नमाजियों के लिए कोई तकलीफ नहीं होना, इसके दूरअंदेशी से उन्होंने लोहे के शीटां भी वहाँ डाले हैं माशाल्लाह। 5 दरवाज़ों के ऊपर कलमात लिखे गए हैं। आप जाइए, गौर से देखिए और नमाज को आदत बना लिए, और हर वक्त नमाज आप 5 वक्त बाजमात के साथ नमाज अदा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी, आपकी बंदगी भी कामयाब होगी। उसके साथ साथ वली अल्लाह भी आपकी दुआ, आपकी मन्नतें पूरी करेंगे। बिना नमाज के अल्लाह भी नाराज़ होता है और वली अल्लाह भी नाराज़ होते हैं। इसलिए आप जब भी जाओ वली अल्लाह के दरबारों पर पहले आप नमाज़ पढ़ना पड़ता है। नमाज के बाद आप वहाँ वली अल्लाह के पास जाकर मांगना पड़ता है। ये देखिए वहाँ के ज़िम्मेदारों ने एक नोटिस बोर्ड डाला हुआ है। जो भी हजरात वहाँ पर जाते हैं, कुछ अतियात देना है तो जो ज़िम्मेदार हैं उस कमेटी के, उनसे मुलाकात कर कुछ अतियात देंगे तो आइन नाविश होगी। ये देखिए पास ही में उस दौर की ही एक छोटी बौड़ी है, यानी कुआं है। कितना प्यारा है देखो कुआं है। उस दौर में अतराफ पूरा काम पत्थर से किया गया है, जो आज भी इसमें पानी आ रहा है माशाल्लाह। बुजुर्गों की देन देखो और दूरंदेशी देखो। उस दौर में ये कुआं खुद आए थे। ये खिदमत खल्क नहीं तो और क्या है। सिर्फ नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती, आप कुछ ऐसे काम अंजाम देना पड़ता है आपके जाने के बाद भी खुदा भी आपको नाश करे। ये देखिए सानी मस्जिद का हाथ आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। पूरी मस्जिद पाक है और शफाफ है, और पूरी मस्जिदों में इसमें सामने का हाथों में सानी मस्जिद में 5 दरवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए उस दौर की कारीगरी देखो। पूरे दरवाज़े
पूरे दरवाजे लकड़ी के ही बने हुए हैं और टापों का हिस्सा देखो पूरे आरसीसी लकड़ी की ही बनी हुई है माशाल्लाह, जो आज भी खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती मजबूतगी ज़माने वालों को बता रही है। क्योंकि समझ लो ये बात है पुरानी, नहीं कोई बखा खुदा के सानी। जल्दी पढ़ो नमाज वक्त गुजरने से पहले, जल्दी करो तौबा करने में मौत आने से पहले। ये सानी मस्जिद के अंदर से आपको दरवाज़े दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी नूरानियत है इस मस्जिद में। दोनों अतराफ को कुछ महराब उस दौर में बनाए हुए थे, क्योंकि उस दौर में बिजली नहीं थी। यहाँ रोशनी के लिए शमा रोशन करते थे, यानी चिराग उस दौर में जलाया करते थे। ये देखिए सामने का जो सानी मस्जिद के जो नए दरवाजे डले हैं वो ऊपर के हिस्से से आपको दिखा रहा हूँ। कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। चलिए मेरे साथ आज आपको उस मस्जिद के अंदर ले जा रहा हूँ। पहले आपको कलमा पढ़ना पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मस्जिद को दाखिल होने की दुआ भी आप पढ़ना पड़ता है। या अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे, क्योंकि ये आपका घर नहीं है, ये आपका घर नहीं है, ये तो अल्लाह का घर है। इसलिए आप इत्मीनान से बादब से आप जाएंगे तो खुदा भी आपके जाने को खुश होगा। क्योंकि बादब बानसीब बेअदब बदनसीब। पूरी मस्जिद में दाएं और बाएं दो दरिशों का इस्तेमाल किया गया है। ये हवा के साथ साथ रोशनी भी दे रहे हैं। वहाँ के ज़िम्मेदारों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जिस वक्त हमने वहाँ गया था वहाँ पूरे जो लाइटां डालने की हमने वहाँ इजाज़त दी, उन्होंने ही पूरी इसे मस्जिद को लाइट डालकर इसकी खूबसूरती दिखाने की मुझे कोशिश की है। फिर से आज उनको मैं खैर मकदम करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। फ़िलहाल ये सामने का अहाता आपको दिख रहा हूँ, या अल्लाह है और दाएं को तरफ या मोहम्मद है। और ये देखिए कितनी नूरानियत है। पास ही में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, खलीफों का नाम लिखे हुए हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। बीच में ये इमाम साहब की इमामत की जगह है, यहाँ पर अल्लाहु अकबर लिखे हुए हैं। ये छोटा मोटा मरम्मत वहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये किए गए हैं। कितनी प्यारी है देखो मस्जिद। 300 साल हो गए, अभी अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रही है। ये देखिए कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे रंग भर कर 4 चांद डाले हुए हैं। मस्जिद बनाना भी आसान नहीं है, जब आप बनाते हैं आप वो आबाद भी करना बेहतर है। क्योंकि मस्जिद तो बन गई शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बन गई शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों बीत गए नमाजी बनने में। आप ऐसा ना करें। ये देखिए और एक खलीफे का नाम दिखा रहा हूँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। ऊपर कलमा लिखा हुआ है और या अल्लाह भी लिखा हुआ है, ऊपर दरूद भी लिखा हुआ है। और पास ही में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो खलीफे थे, इनका नाम भी लिखा गया है। मस्जिद तो छोटी है, कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। आप जाइए इत्मीनान से, वज़ू के साथ साथ वहाँ बैठकर कुछ नमाज पढ़ेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि ये घर इबादत का है। सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है, सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है। खाली सजदों में दुनिया नज़र आती है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है रब से क़र्ज़ लिया हो जैसे। तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे, तू झुकता कहीं और सोचता कहीं। ऐसा ना करें, आप इत्मीनान से बैठिए और नमाज बाजमात अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। जहाँ जहाँ भी जो मस्जिद कामा चल रहे हैं, आप कुछ अतियात भी देना पड़ता है। और जहाँ जहाँ भी वली अल्लाह के जो दरबार के कामा चल रहे हैं, वहाँ भी कुछ अतियात देना पड़ता है। क्योंकि नमाज पढ़ने से, हज करने से जन्नत नहीं मिलती। ये तो फ़राइज़ हैं, फ़र्ज़ के साथ साथ आप खिदमत के भी काम अंजाम देना पड़ता है। आज ये मस्जिद तो आबाद है, फिर भी मुझे एक अफसोस की बात यह है कि जो भी दरबार के पास वहाँ जाते हैं, आप मस्जिद में भी जाकर नमाज़ पढ़ेंगे तो
आइन नवाइश होगी, क्योंकि आप नमाज अल्लाह भी खुश हो जाएगा और वली अल्लाह भी खुश हो जाएंगे। ये मस्जिद के बाहर जाने की दुआ है, आप इत्मीनान से पढ़िए और नमाज के बाद आप बाहर आइए। ये देखिए पासी का जो रास्ता जा रहा है वो मस्जिद की बाहर का मंज़र आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बारिश आने के इम्कान ही, हवा का दबाव ज़्यादा है, पास ही में कावेरी नदी बह रही है और हर तरफ यहाँ धान की फसलात ज़्यादा हैं, क्योंकि ये धान का कारखाना है। माशाल्लाह, ये तो नया ताल्लुक़ है जिसकी बुनियाद श्री नालवड़ी कृष्णराज वडेर ने 1930-35 में डाली थी। माशाल्लाह, ये देखिए खदीम मस्जिद है। अब जब भी जाओ पहले नमाज जमात के साथ अदा करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा और वली अल्लाह भी आपको साथ देंगे। पास ही में वहाँ के ज़िम्मेदारों ने वो जो बची कुची जगह थी वहाँ बड़े बड़े पेड़ डाले हुए हैं, नीचे कुछ मज़ारात भी हैं, वहाँ कोई तो नाम नहीं दिखा। फिर भी मुझे वहाँ एक बड़ी खुशी की बात महसूस हुई, क्योंकि मर्द हजरात में दीनदारी आना ये अफजल नहीं है, औरतों में भी मस्तूरात में भी आना ज़रूरी है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ एक जगह मुसम्मम किए हैं। आप औरतों भी वज़ू के साथ वहाँ जाकर इत्मीनान से नमाज बाजमात अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि ये दुनिया इबरत की जगह है। ये दुनिया इबरत की जगह है, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है। इसलिए जब भी रहो आप रहो तो फूल की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। आप जाने से पहले कुछ ऐसे काम सरंजाम दो, आपके आने को और जाने को, दुनिया में भेजने को अल्लाह खुद नाश करे। सिर्फ इंसान होने से फ़ायदा नहीं है, आप में इंसानियत होना अफजल है। सिर्फ शख्स होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप शख्सियत बनेंगे तो आपके जाने के बाद लोगों भी दिल से दुआ देंगे और अल्लाह भी आपको दुनिया में भेजने से नाश करेगा। इसलिए आप खुद खिदमत के कुछ अंजाम देना पड़ता है इस फ़ानी दुनिया में। हुकूकुल बात के बाद आप हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया धोखे का घर है, दुनिया आर्जी जगह है, ये दुनिया इबरत की जगह है। यहाँ कितने लोग आए अपनी बोली बोलकर इस दुनिया से फना हो गए, क्योंकि ठिकाना खबर है तेरा, कुछ तो इबादत कर ले ऐ गाफिल बंदे। ये ज़िंदगी तेरी रहने की जगह नहीं है, पास ही में झंडा बुलंद करने का एक जगह भी है और शमा रोशन करने की भी जगह है। आप जाइए, नमाज के बाद उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करें और वहाँ जाकर कुछ पढ़िए, कुरान पढ़िए। पढ़कर कुछ मांगेंगे तो वली अल्लाह भी आपका साथ देंगे। ये बाहर का अहाता आपको दिखा रहा हूँ इस दरबार का। माशाल्लाह, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने अतराफ अकनाफ पेड़ों के साथ साथ कुछ शीटें भी डाले हुए हैं, आपको धूप का कोई अंदेशा नहीं होगा। और इसके साथ साथ हवा भी माशाल्लाह अतराफ अकनाफ नदी बहने की वजह से ठंडा माहौल है। आप इत्मीनान से जाइए, जाकर वली अल्लाह की ज़ियारत कर कुछ मन्नतें मांगेंगे तो आप वली अल्लाह भी आपको साथ देंगे। ये तो बाहर का अहाता दिखा रहा हूँ, ये देखिए सामने का अहाता दिखा रहा हूँ। पूरे दरबार के अतराफ अकनाफ कावेरी नदी बह रही है और धान की फसल ज़्यादा डाले हुए हैं, इसलिए इसे धान का कारखाना कहते हैं। ये देखिए औलिया अल्लाह के नाम दिखा रहा हूँ। हज़रत सैयद कादर लिंगा वली जो पहले वली अल्लाह हैं, हज़रत जलाल शाह कादरी, इससे पहले के एपिसोड में हमने वो वली अल्लाह की दीदार आपको घर बैठे दिखाया था। आज आपको इस दरबार के मशहूर और मारूफ और करामती वली अल्लाह जो हज़रत सैयद कादर लिंगा वली वो दरबार को लेके जा रहा हूँ। लेके जाने से पहले जो सामने कुछ छोटे छोटे पेड़ डाले हुए थे, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने वो कुदरती मनाजिर आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में, माशाल्लाह क़दीम है, मशहूर है, मारूफ है और करामती वली अल्लाह हैं। यहाँ ये देखिए उस औलिया अल्लाह का नाम आपको दिखा रहा हूँ, हज़रत सैयद कादर लिंगा वली। ये तो मशहूर हैं, करामती औलिया कराम हैं माशाल्लाह। ये तो केरनर के सबसे बड़े वली अल्लाह हैं। इनकी करामत से देखकर कई दूसरे मज़हब वालों ने भी ईमान में दाखिल हुए हैं।
और यहाँ जो सन्यासी बसा करते थे, इनकी करामत देखकर उनको बाजू यहाँ से निकल गए। वो वहाँ बाजू एक खरिया है जिसे सन्यासी पूरा कहता है, वहाँ पूरे दूसरे कौम वाले वहाँ रहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो वली अल्लाह करामतें हैं। ये देखिए दरबार को आपको ले जा रहा हूँ। दरबार में हज़रत सैयद कादर लिंगा वली ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे अतराफ अकनाफ जो ग्राइंड डालकर पाक और शफाफ रखे हैं। ये आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। वली अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, वली अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। फैज़ पाने के लिए आप वहाँ जाना पड़ता है। वली अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, वली अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, मगर वली अल्लाह से ही मांगना ये सही नहीं है। आप 5 वक्त नमाज के साथ साथ कुछ खिदमती अंजाम भी करेंगे तो आप वली अल्लाह भी साथ देंगे, आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी। अब मैं वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, खादिम मौन साहब और जो सदर सेक्रेटरी हैं, उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह इनका खिदमती खल्क देखो, यहाँ वो हर वक्त आपकी खिदमत में रहते हैं और ख़ुद जो दरबार के अतनाफ अकनाफ का काम यही वो कर रहे हैं। जाते जाते आप इनको भी मुलाकात करें तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह ये वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, आपको मिल जाएंगे। जो भी एहतियाजात दिल से देना चाहते हैं आप उनको देकर इस मरम्मती दरबार के तरफ जो काम चल रहे हैं उसमें अपना हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए वहाँ के खादिम साहब 25 साल से इस दरबार की खिदमत कर रहे हैं। माशाअल्लाह इत्मीनान की जगह, रूह की ताज़गी की जगह आप वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह रास्ता भी अच्छा है, ठहरने की भी जगह है, औरतों की नमाज़ पढ़ने की भी जगह है, मर्द वालों के वास्ते मस्जिद भी है, वज़ू खाना है और बैठने की भी जगह बहुत पाक है, शफाफ है। आपको आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसलिए वली अल्लाह ये देने का हक़ नहीं रखते, ये आपकी सिफारिश करते हैं, मगर आप अपने दिल में नमाज के साथ साथ, अपनी ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ आप वली अल्लाह के ज़ियारत करेंगे तो आपको वली अल्लाह ज़रूर आपकी दुआ कबूल करने में अल्लाह से सिफारिश करेंगे इंशाअल्लाह। पास ही में एक शमा है, माशाअल्लाह, नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन। वली अल्लाह को ना किसी का डर है, वो ना किसी की ये है। इसलिए आप जब भी जाए वली अल्लाह के दरबार में इत्मीनान से बैठे, कुरान पढ़िए और उसके साथ साथ कुछ मन्नतें मांगे तो वली अल्लाह आपकी सिफारिश करेंगे ज़रूर। पास ही में ये देखिए उस दरबार का अतराफ अकनाफ का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। पूरा ग्लासों से काम किया गया है, ये तो बारीकी से बारीकी कारीगरी है। माशाअल्लाह दरबार तो बहुत खूबसूरती है, इत्मीनान की जगह। आप जाइए, फैमिली के साथ जाइए, सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप वली अल्लाह की दरबार में जाएंगे आपकी ज़िंदगी भी चार चांद आएगी इंशाअल्लाह। ये देखिए नीचे के हाथों में वहाँ के ज़िम्मेदारों ने ग्रेनाइट डालकर बहुत पाक और शफाफ रखे हैं। बहुत ख़दीम वली अल्लाह हैं और करामती वली अल्लाह हैं। ये तो क्या नगर के बाजू जो एड़े तो रहे हैं वहाँ से सिर्फ 1-2 किलोमीटर होता है। आने जाने भी रास्ता भी माशाअल्लाह अच्छा है। आप जाइए, वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। ये तो करामती वली अल्लाह ही मशहूर हैं, मारूफ हैं क्या नगर के। ये देखिए उनका नाम फिर से दिखा रहा हूँ, हज़रत सैयद कादर लिंगा वली जो मशहूर हैं और मारूफ हैं। पास ही में एक गोलक भी ढका हुआ है। अब जाते जाते कुछ अतियाजात वहाँ डालेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए दरबार का रहा कितनी नूरानियत है, देखो इस दरबार में। ये बहुत मशहूर हैं, करामती वली अल्लाह हैं। आप जाइए वहाँ बैठकर कुछ मन्नतें मांगे तो आइन नवाइश होगी। खादिम साहब वहाँ आपको हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। ये तो 25 साल से वहाँ खिदमत कर रहे हैं। आप जाकर वहाँ खादिम साहब से फातिहा भी करवा सकते हैं। जो दरबार के ऊपरी हिस्सों में पूरा ग्लासों का काम किया गया है।
कितनी बारीकी से काम किया गया देखिए। पूरे दरबार में कुछ कुरानी अल्फाज लिखे गए हैं, कलमा भी लिखा गया है, अल्लाह मोहम्मद भी है, हसन हुसैन बी फातिमा, जो दीगर जो पैगम्बर नबियाँ गुजरे हैं इनके नाम भी कुछ लिखे हुए हैं। माशाअल्लाह दरबार तो ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है और करामती वली अल्लाह हैं। अब तो फ़िलहाल कोरोना नहीं है, आप इत्मीनान से जाइए। औरतों के वास्ते भी मस्जिद है, नमाज क़ायम करें, क्योंकि ये ज़िंदगी 2 दिन की है, ज़िंदगी 2 दिन का मेला है। इसलिए जब भी यहाँ रहो अदब से रहो, सादगी से रहो, इत्मीनान से रहो। किसी को तकलीफ़ देकर वली अल्लाह के पास जाने से वली अल्लाह भी साथ नहीं देंगे और अल्लाह भी आपको साथ नहीं देगा। इसलिए 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला है, इसलिए आप आजीज़ी, आकसारी और इत्मीनान से किसी को सताए बगैर रहेंगे तो अल्लाह भी साथ देगा और वली अल्लाह भी साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये 2 दिन के मेले में आप अदब से यहाँ रहना पड़ता है। दरबार तो ख़दीम है, कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में, बहुत पाक और शफाफ वहाँ के जो खादरिया जो कमेटी है उन्होंने रखा है। फ़िलहाल यहाँ मार्च के महीने में उर्स होता है, जो हर जुम्मा बाद नमाज लंगर खाना भी होता है। और एक बड़ी खुशी की बात मुझे तो मालूम हुई, वहाँ गरीब लड़कियों की भी शादी वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कराते हैं। ये तो एक खिदमत खल्क है। सिर्फ नमाज़ पढ़ने से, हज करने से, ज़कात देने से जन्नत नहीं मिलती। आप कुछ खिदमती अंजाम भी, खिदमत काम भी इस फ़नी दुनिया में आप करना पड़ता है, क्योंकि ठिकाना हमारा पूरा कब्रिस्तान में है। आपको ख़बर को जाने से पहले कुछ ऐसे काम सर अंजाम दो, आपके जाने के बाद खुदा भी खुद नाश करे और औलिया अल्लाह जहाँ भी आप जाएंगे आपकी दुआ भी, औलिया अल्लाह भी आपको सिफारिश करे अल्लाह की बारगाह में। ये देखिए सामने मस्जिद का जो इमाम साहब की जगह है वो अहाता दिखा रहा हूँ, अल्लाह अकबर भी वहाँ लिखे गए हैं। माशाअल्लाह मशहूर है, मस्जिद भी बहुत ख़दीम है। और वहाँ कुछ ज़िम्मेदारों ने, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे रंग भर कर नए चार डाले हुए हैं। ख़दीम है, मशहूर है और कितनी मजबूत है देखो। ये ख़दीम मस्जिद होने की वजह से अपनी नूरानी ताकत दिखा रहे हैं, इसलिए वली अल्लाह के साथ साथ आप नमाज ही पढ़ना पड़ता है। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखा है। कल फिर मिलूँगा कुछ नए मकामात के साथ, तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिए।